बाल्टी पकड़। ओए 2x2, एक छोटा सा मैटर सेटल करना है। चाचा ने बड़ी मुश्किल से बाल्टी भरी थी जो तूने गिरा दी, तो अब तू थोड़ी देर के लिए बाजू हट, चाचा को उधर पानी भरना है। ए, दिख नहीं रहा यहाँ क्या चल रहा है? भाई आया है, चल निकल। लगता है बात इसके भेजे में घुस नहीं रही है, सीटी बजा रहा है। मार साले को। बड़ों को इज्जत देना सीख ले। हाँ, पर खोपड़ी फुड़वाने का शौक है तो बेशक मत दे। बेटा, हम बुड्ढों के लिए यही कसरत है। पानी मुझे ही भरने दे। अबे बुड्ढे, तू हैंडपंप चलाएगा तो पूरा दिन इधर ही निकल जाएगा। मुंह का गटर बंद कर मनोज। पहले ये बूढ़ा वो अपनी बाल्टी भरेगा, उसके बाद इसको मारेंगे। अब तक चुप करके बैठ। आप बाल्टी भर लो चाचा। चाचा की स्प्रिंग में जंग लग गया यार। बाल्टी भर गई हो तो चले चाचा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? तुम्हारी चाची को उगता सूरज देखना पसंद था। चलो हम भी बैठ कर देखते हैं। ओए 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 आशिक, इतनी सुबह सुबह याद आ रही चाची की? दिल में गिटार बजने लगा। क्या तू भी? तो चाची का दिल भी खुश कर दे, उनके लिए भी कुछ हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे आने से मेरे इस जीवन में खुशियां छा गईं। तुम ही तो हो मेरे इस दिल में, मेरी धड़कनों में। सुर में था ना? बहुत बढ़िया था सर, मजा आ गया। अब तू बताएगा क्या? तेरे लिए गाया क्या मैं? सुर में क्या रखा है? बात सामने वाले के दिल तक पहुंचनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है? क्या रे मुन्ना भाई? ये क्या कर रहे हो आप? उसका गला काटा था, गोद में बिठा लिया। भाई है 5 मिनट में जाने वाले, बस 5 मिनट। बाल्टी भरने वाले। अरे क्या पका रहे हो? अगर ये इधर का भाई है तो फिर आप कौन हो? बाल्टी क्या कर रहे हो? बाल्टी का चाल डालूं मैं? इस बाल्टी की दो। अच्छा है बाल्टी हाथ में नहीं है, वरना खोपड़ी फोड़ देता। भाई बाल्टी ही ठीक थी, इसका हाथ ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़ा हो। यह आदमी है कि चलता फिरता बुलडोजर है? पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। गलती हो गई भाई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमने सारी बाल्टियां भर दी, आपने बजा बजा के हमारा पसीना निकाल दिया। वेलकम सर। सर थैंक यू सर। आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मेरी जान बचा ली। थैंक यू। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे, इंसान के कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, इंसान का कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। शुक्रिया मालिक।
Narayan, I want to see his file. हाय। ओए आप सुपरमैन हो? आपने इतने सारे लोगों को अकेले मारा? नहीं तो मैं तो एकदम आम आदमी हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी मैं सुपरमैन बन जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपको सुपरमैन कहूंगी। सुनिए सर जी, आपने मेरी जान बचाई तो मैं आपको 500 करोड़ देना चाहता हूँ। शुक्ला जी, चुप हो गया जी। देखो, बेवजह की जिद मत करो। पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। वक्त पर दवाइयाँ लो, बेटा आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। इनके बेटे के आने तक रुकते तो। तू उसे बुलाने गया था ना, आया क्या वो? जब तक अपने बेटे को मिल नहीं लेती तब तक मेरी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, एक बार अपने बेटे से मिल लेगी तो शांति से मर सकेगी। नारायण सर, जाने की तैयारी करो, कल हम भगवंत के गांव जा रहे हैं। अगर मैं अपनी माँ से नहीं मिलता तो शायद उन्हें सुकून की मौत नहीं मिल पाती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुपरमैन, आपकी मम्मी भगवान के पास चली गई। आप दुखी मत हो, आज से मैं आपकी माँ हूँ। चलेगा ना? फौजी की ड्रेस में बेटी कमाल लग रही है। शादी से पहले मेरी वाइफ का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए और विजया को जन्म देते ही वो चल बसी। मुझे आज भी अफसोस है कि मेरी वजह से उसने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की। मैं अपनी बेटी को आर्मी में भेज पाऊं, वही मेरा प्रायश्चित होगा भगवंत। वैसे तो ये हमारे हाथ में नहीं है, बड़ी होके वो पता नहीं क्या बनना चाहे। लड़कियों को कभी कमजोर मत समझो, वो किसी शेरनी से कम नहीं। अगर वो नहीं मानेगी तो मैं समझाऊंगा। बनाओ बेटी को शेर। बेटा, ऐसे ही सर उठा के रहना और निडर बनना, तभी तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी। करोगी ना ऐसा? हाँ। एक हफ्ता हो गया, पर सर ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? रूल्स के खिलाफ जाकर आपको जेल से बाहर ले गए, इसलिए सर को सस्पेंड कर दिया गया। आपको दुख ना हो इसलिए बताने से मना किया। 15 अगस्त को रिहा किए जाने वाले कैदियों की एक लिस्ट बनी है जिसमें उन्होंने आपका भी नाम लिखा है। मैं ऑर्डर्स लेने खुद आ जाऊंगा, बस 1 घंटे में निकल रहा हूं सर। विजय बेटा, देखो तो कौन आया है। सुपरमैन। क्या हो गया बेटा, तबीयत खराब है? बेटा मुंह खोलो। भगवंत, और सब ठीक है? सर, मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। अगर पता होता तो माँ से मिलने नहीं जाता। अपने बच्चे से दूर रहकर एक माँ पे क्या बीतती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों भगवान, वापस गांव जाओगे या यहीं रुकोगे? गांव तो नहीं जा रहा, यहाँ कुछ अधूरे काम है जो अभी पूरे करने हैं। विजया, रेडी हो जाओ, तुम्हें नारायण अंकल के घर छोड़ दूंगा और वहां से हैदराबाद चला जाऊंगा। मुझे सुपरमैन के साथ रहना है। क्यों सुपरमैन? डैडी के लौटने तक तुम मेरे साथ रहोगे? आप बिंदास जाके आइए, आपके लौटने तक मैं विजया का ख्याल रखूंगा। थैंक यू सर।
घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब वो अपने पोस्टिंग ऑर्डर लेकर हैदराबाद से वारंगल लौट रहे थे। जब उन्हें घटनास्थल से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब उनकी हालत। विजया बेटा, बेटा थोड़ा तो खा लो। मुझे बस डैडी चाहिए। विजया, वो देखो, वो गया। तुम्हारा नाम क्या है? विजया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th, कौन सा स्कूल? रॉस इंटरनेशनल। उसके पापा की अचानक डेथ होने की वजह से वो सदमे में है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अनएक्सपेक्टेड चीजें होने पर पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। उसे लाइफ में स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना होगा, वरना इस फोबिया की वजह से उसे आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सुपरमैन, हाँ, मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? कुछ भी बुला सकती हो। तुम चाहो तो चाचा बुला सकती हो। जब भी तुम्हें लगे तुम किसी मुसीबत में हो, अपने पापा को याद करना। पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। वो देखो, वो देखो, वो देखो, रेनबो, रंग बिरंगी। वो येलो कलर मम्मा, मम्मा। ग्रीन कलर डैडी। डैडी। एडिशनल, एडिशनल, एडिशनल। 15 मिनट में सारी की सारी शीट्स ले ली। लगता है इस साल ये दोनों टॉप करेंगी। हेलो, पूरा का पूरा बंडल लिया और लिखा सिर्फ 2 ही शीट पे है। हमारे फेवरेट हीरो की फिल्म रिलीज हुई है। हमने ये एक्स्ट्रा शीट्स लेकर इसलिए फाड़ी ताकि इन्हें थिएटर में उछाल सके। रुक रुक रुक, बाइक रोक। सर, ट्रिपल सीट फाइन मारना या अपना वाला स्टाइल दिखा है? लॉन्डो के आगे क्या स्टाइल मारना? कोई चिकनी चमेली आया तो बता ना। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी 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 राकेश, चमेली तो खुद मिलने आ गई। ले चल दोनों को पुलिस स्टेशन। सर सर सर, पुलिस स्टेशन नहीं, चालान काट लीजिए। अरे ये तो घबरा गई। पुलिस स्टेशन चल, सारे डर भगा दूंगा। राकेश सर, या इनको। अपनी आंटी को फोन। आंटी कहोगी तो जान ले लेगी वो। प्राची कहो उन्हें। हेलो। दिवाकर का थाना हनीमून स्वीट जैसा है। लड़कियों को डोले शोले बहुत पसंद है। इम्प्रेस हो गई? एक घोचू बोतल कहाँ लेके जा रहा है? बच्चियों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता सर। तेरी रिश्तेदार लगती हैं क्या? रख इधर। साला हीरो बनेगा। क्यों राकेश, मैंने सुना थाने में सब लोग मेरी बचाने की फिराक में थे। हाँ सर, पर मेरे लिए तो आप भगवान हो। हाँ तो सुबह शाम मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? सर। प्राची। Being a psychologist, I can say that you're a psycho. लड़कियों के सामने स्टेशन में बिना शर्ट के बैठे हो। Disgusting. मैं आईजी को जानती हूँ। थेरेपी लेते हैं मुझसे। Should I call him? Should I call human rights? गुस्से में भी कमसिन कली लगती है। हटियो। हाथ दे। नाखून है कि खंजर है? ऑन ड्यूटी कांस्टेबल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हेरोइन पंदी बंद कर वहां जाके लाइन में लग जा। इस साइको पर मेरी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। शॉक ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर चाहिए इसे। चाचा आ गए। वैशु, ये कौन? ये अपनी विजया के चाचा हैं प्राची। Salt and pepper. Looks interesting. कोई प्रॉब्लम होती है तो फोन क्यों नहीं करती हो? चाचा मुझे किसी और से पता चला। घर से एग्जाम देने निकली थी और पिक्चर देखने चली गई। वैसे तेरी उम्र में मैं भी यही करता था।
क्या हुआ सर? लड़कियों ने कुछ गलती की है तो पता लगाइए। उन्हें इस तरह पुलिस स्टेशन में उठा लाने का क्या मतलब? रगड़ दिवाकर का यही स्टाइल है, सबको पता है। देख तो राकेश, घूर तो ऐसे रहा है जैसे खड़े खड़े मेरा गुर्दा निकाल देगा। लुक से तो रफ एंड टफ लगता है, बिल्कुल शेर की तरह। तेरी तो इतनी तारीफ कर रहा है तो इसे हार भी पहना देना। तेरा जीजा लगता है। एक गर्मा गर्म कड़क चाय लेके आ। ये लीजिए आपकी चाय। आप जल्दी से चालान काटिए, फिर मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ। ठंडी चाय लेके आ। वापस जा, उसको बोल और गरम करे और लेके आ। देख क्या रहा है, जा जाके चाय लेके आ जा। इतनी गरम चाय की चमड़ी जल जाए। What a gutsy man. इतना गरम काफी है, बुझा इसे, बुझा। कहाँ सर, अभी तो मेरी उंगली भी नहीं जली। और गर्म होनी चाहिए। माफ करना भाई, चला नहीं चाहिए। बच्चियों को ले जाओ, पहले इस आग को बुझाओ। अपनी हीरोगिरी किसी और के सामने दिखाना। अगर मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ कर यही खूंटी पे टांग दूंगा। पुलिस स्टेशन में वर्दी पहन के बैठा कर, नहीं तो तेरी तोंद को स्टोव बनाकर लोग ऐसे ही चाय गरम करके पियेंगे। मैं पुलिस वालों की इज्जत करता हूं सर, इसीलिए प्यार से समझा के छोड़ रहा हूं। चल बेटा। ये क्या था? शेर की दहाड़। साले आग बुझाने आया क्यों नहीं? आरती उतारने बोला था, उन्होंने उतार दी। आज हैदराबाद में जश्न का माहौल है। बड़ी बड़ी हस्तियां राहुल सांघवी के जन्मदिन के लिए आई हैं। Many prominent politicians are attending the party from Delhi. बड़े व्यापारी और राजकीय नेता इस पार्टी में शामिल हैं। नमस्ते सीएम साहब, कैसे हैं आप? अरे डिप्यूटी सीएम। मिलाप होता रहेगा, पहले आप अंदर चलिए। आइए। मैं दिल्ली से राहुल सांघवी के बर्थडे के लिए आया हूँ। ये इमरजेंसी मीटिंग का क्या चक्कर है? मैं क्या बताऊं, मैं तो बस सीएम हूँ। ये दो बड़े मिनिस्टर्स हैं और तुम पार्टी प्रेसिडेंट। तुम ही तो सारे बड़े फैसले करते हो। अब ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पर आओ। तुम्ही ने कहा था ना कि राहुल सांघवी करोड़ों के फंड्स देता है, इसलिए जो वो मांगता है उसे दे दो। तो उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हमने गवर्नमेंट से सारी परमिशन दिला दी। मुझे लगता है उसमें ड्रग्स थे। यस सर, ऐसा इंटरमीडिएट रिपोर्ट में बताया है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट है। पोर्ट पर काम करने वाले एक कस्टम ऑफिसर को इसका पता चल गया और उसने सारी डिटेल्स एक रिपोर्टर को दे दी। वो रिपोर्टर वहां से हैदराबाद गया और उसने वो डिटेल्स राहुल सांघवी के बिजनेस राइवल सुशांत पांडे को दी। सुशांत पांडे से ये टिप मिलते ही कोलकाता पोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स शिप पर छापा मारने के लिए चल पड़े हैं। सीएम साहब, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। इससे होशियार रहना, ये पार्टी को गिराने की फिराक में है। गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। तुम ही कोई रास्ता निकालो। You have to do something on this, sir. ये सब संभालने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब ये मामला मेरे हाथ में नहीं। जोगी जी, where's my gift? हमारे पास टाइम नहीं है। कस्टम डिपार्टमेंट वालों को रोकना होगा, और उससे भी जिसने ये न्यूज लीक की। तुम्हें कुछ तो करना होगा सांघवी। जोगी जी, where is my gift? अरे हम सब यहाँ खतरे में हैं और तुम्हें गिफ्ट की पड़ी है। I said, where is my gift? Sorry, y'all enjoy, everyone enjoy. आखिर तुम चाहते क्या हो सांघवी? Okay. प्रोजेक्ट वी, इंडियाज प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। गुजरात से लेकर कोलकाता तक जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब एक प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे और उनका एक कॉमन प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट वी। जिसके पास ये प्रोजेक्ट होगा, पूरे देश पर उसी का राज होगा। मुझे ये चाहिए। That is my gift. I want to be number 1 in this country, and I want to name this country as Rahul Bharat
सांगवी, इस रेस में और भी बड़े खिलाड़ी हैं। तुम्हें ये प्रोजेक्ट देना नामुमकिन है सांगवी। ओके जोगी जी, क्लॉक इज टिकिंग। डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया, पर पहले हमें इस दलदल से निकालो। एक सेकेंड सर, शिप से मुन्ना का फोन है। मुन्ना, तेरे पापा का भविष्य और सपना तेरे हाथों में है। अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। आई विल बिकम जीरो। कस्टम्स वालों ने शिप को घेर लिया है डैड। सच बताना, वहां से निकल सकते हो? वो ऑलरेडी शिप पे आ गए हैं डैड। आई एम स्केयर्ड डैड। उन्हें रोक सकते हो? आई कांट डैड, आई कांट। लव यू बेटा। सेफ जर्नी। डू इट। लेकिन सर वो आपका बेटा है। डू व्हाट आई से। तुम अपने ही बेटे को कैसे मरवा सकते हो? जोगी जी, अगर कोई कीमती चीज हासिल करना चाहते हो तो हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियों की आदत डालनी नहीं चाहिए। दैट इज द बिजनेस जोगी जी। मेरे लिए मेरा बेटा नहीं, प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो तुम सीएम या पीएम बन सकते हो। ये नंबर 1 बनने का क्या पागलपन है? जोगी जी, जानते हो मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा मुकाम जहां परिंदा भी पर ना मार सके, जिसके बारे में कोई ख्वाब भी ना देख सके। I want to be on top of the world, and the world should be under my feet. लॉ ऑफ द नेचर के बारे में जानते हो जोगी जी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ताकतवर है उसी की जीत होती है, और मुझे हरा सके ऐसा इंसान भगवान भी नहीं ढूंढ पाएगा।